नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। बारामूला एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। लश्कर कमांडर सजाद समेत 2 आतंकवादी ढेर, 3 जवान हुए शहीद। भारत में कोरोना के 57,000 से ज्यादा नए संक्रमित। हरियाणा में कोरोना के 743 नए केस। 24 घंटे में 10 लोगों की मौत। बहन और मुंहबोले भाई के थे अवैध संबंध। परिवार के टोकने पर सास की हत्या। पुलिस ने किया मामले में खुलासा। और मौत को दावत देती भवानीखेड़ा की स्ट्रीट लाइटें। बरसात के मौसम में उखड़े पड़े हैं स्ट्रीट लाइटों के तार। शिकायत के बावजूद नहीं हुआ कोई समाधान। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में एक आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ और पुलिस के 3 जवानों के शहीद होने की घटना के कुछ ही घंटों के बाद यहां पर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने अब तक 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। इनमें से एक की पहचान लश्कर कमांडर सजाद उर्फ हैदर के रूप में हुई है। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने कहा कि यह पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों ने एक नाके पर आज सुबह सुरक्षा बलों के एक दल पर हमला कर दिया था, जिसके बाद उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के किरीरी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच ये मुठभेड़ हुई। उन्होंने बताया कि हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक विशेष पुलिस अधिकारी शहीद हो गया था। अधिकारी ने बताया कि हमले के तुरंत बाद ही सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए अभियान शुरू कर दिया था। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादियों के हमले में शामिल होने की आशंका है। कुमार ने मौके पर पहुंचकर संवाददाताओं से कहा कि चश्मदीदों के अनुसार घने बाग से 3 आतंकवादी आए थे और उन्होंने नाके पर अंधाधुंध गोलीबारी करनी शुरू कर दी थी। गोलीबारी में सीआरपीएफ के 2 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का 1 कर्मी शहीद हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि हमले के पीछे लश्कर का हाथ है। हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। हम लोग काफी तैयार थे जी। ये नाका पॉइंट था, पिछले जब से कोविड प्रॉब्लम हुआ है तब से नाका लग रहा था। आज भी सुबह नाका लगा हुआ था। आप देख रहे हैं नाला के पीछे काफी घना बगीचा और जो एप्पल का है, उसमें से 3 मिलिटेंट आए और आर लेकर सीआरपीएफ पुलिस के नाका पर उसको अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया, जिसमें हमारे 2 सीआरपीएफ जवान और 1 हमारे पुलिस के शहीद हो गए। अभी ट्रैकर डॉग आप लोग देख रहे हैं, मंगाए हम लोग, एरिया कोर्डन कर लिए हैं। उम्मीद है कि इसको जल्दी यूटिलाइज कर लें। भारत में अब तक 26 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं और करीब 51,000 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में सबसे तेजी से कोरोना मामले भारत में बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 57,981 नए मरीज सामने आए हैं और 941 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 26,47,663 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 50,921 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं हरियाणा में रविवार को कोरोना मरीजों की संख्या 47,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। पिछले 24 घंटों में 743 नए मामले सामने आए तो 662 मरीज कोरोना को हराकर घर पहुंचे हैं। वहीं 10 मरीजों की कोरोना की वजह से बीते 24 घंटे में मौत भी हुई है। 156 मरीजों की हालत अभी भी हरियाणा के अंदर गंभीर बनी हुई है। रोहतक के आर्यनगर में गुरु बाबूराम के आश्रम में आयोजित रोहतक जिले में वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए काढ़ा वितरण टीम की बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम से पार्षद राजकमल सहगल और उनके पिता तुल्य नाथी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित किए। इस कार्यक्रम के संयोजक और आयोजक पार्षद राजकमल सहगल रहे। कार्यक्रम में मंच का संचालन प्रोफेसर पुष्पा ने किया। इस कार्यक्रम में युवा योद्धाओं को संबोधित करते हुए पार्षद राजकमल सहगल ने कहा कि मेरा लक्ष्य है कि रोहतक जिले में वैश्विक महामारी कोरोना को काढ़ा वितरण करके लोगों को स्वस्थ किया जाए। रोहतक शहर के सभी 22 वार्डों में मेरी कोरोना योद्धा टीम काम करेगी। इसमें लोगों को काढ़ा
तुलसी वाली चाय, नींबू पानी और मास्क, सैनिटाइजर आदि बांटे जाएंगे और कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इस काढ़ा वितरण टीम में 100 युवा योद्धा लोगों को जागरूक करेगी। उन्होंने अपने युवा योद्धाओं को कहा कि सप्ताह में एक दिन बैठक भी बुलाई जाएगी। मेरा लक्ष्य सफल रहा तो मैं युवा योद्धाओं की टीम को प्रदेश के मंत्री या राज्य मंत्री से सम्मानित करवाऊंगा। रोहतक के सोनीपत रोड स्थित एक निजी होटल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा और सभी सम्मानित लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस सम्मान समारोह में संघ लोक सेवा आयोग के चयनित नवनियुक्त आशीष जून और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी गुलशन शर्मा और कोविड-19 के योद्धाओं को मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने सम्मानित किया। ये जानकारी मंच संचालन कर रही प्रोफेसर पुष्पा ने दी। इस सम्मान समारोह के संयोजक वार्ड नंबर 17 के पार्षद राजकमल सहगल रहे। मंच संचालन कर रही पुष्पा ने राज्यसभा सांसद के जीवन के बारे में संक्षिप्त में श्रोताओं को जानकारी दी और उसके बाद नवनियुक्त आईएएस आशीष जून और उनकी धर्मपत्नी और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी गुलशन शर्मा ने को राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने सम्मानित किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निगम पार्षद राजकमल सहगल ने कहा कि मेरा लक्ष्य है कि रोहतक जिले में वैश्विक महामारी कोरोना को काढ़ा वितरण करके लोगों को स्वस्थ किया जाए। मेरी टीम रोहतक में लोगों को काढ़ा बांटने के साथ साथ जागरूक करने का भी काम करेगी। कुरुक्षेत्र जिला पुलिस अपराध शाखा ने अंतर जिला लुटेरा गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को हथियारों सहित काबू किया है। इस दौरान आरोपियों ने चोरी और लूटपाट की 1 दर्जन वारदातों का खुलासा किया है। जिला पुलिस उपाधीक्षक रविंद्र तोमर ने CIA-1 में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि CIA-1 प्रभारी प्रतीक कुमार की टीम ने बेहतरीन काम किया है। इनकी टीम ने गुप्त सूचना पर काम करते हुए 5 लुटेरों अक्षय, बादल, गुरजीत, बलजीत और विशाल को काबू किया है। उन्होंने पूछताछ के दौरान कुरुक्षेत्र के एक गन पॉइंट पर पेट्रोल पंप में हुई लूट की वारदात और झांसा अंबाला में चोरियों की वारदातों को कबूल करते हुए ये भी बताया कि कैथल और करनाल में भी उन्होंने गन पॉइंट पर गाड़ियां छीनी थी। उन्होंने कहा कि इन सब में 1 दर्जन वारदातों में कबूल होने का स्वीकार किया है। साथ ही इनसे 2 कट्टे भी बरामद किए गए हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि गिरोह का एक सदस्य इतना शातिर है कि उसने एक मजदूर का 1 करोड़ का बीमा कराया और उसे मारकर जला दिया। रहने वाला है बादल निसिंग का, गुरप्रीत निसिंग का, बलजीत दुब्बल कैथल से और एक विशाल वासी इशाक, ये गिरफ्तार हुए हैं। इनको रिमांड पर लिया जाएगा। अन्य जिलों की और वारदातों के बारे में गहन पूछताछ अभी बाकी है। हमारे डिस्ट्रिक्ट अपना कुरुक्षेत्र में अभी पिछले दिनों जो एक पेट्रोल पंप से वारदात हुई थी पिस्टल पॉइंट पे, वो मेन वारदात है। और झांसा में है और अंबाला में चोरी की वारदात है। कैथल में और करनाल में गाड़ी छीनने की और चोरी की वारदातें हैं। हरियाणा के कैथल से बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां पर राखी बंधवाकर जिस विवाहिता को मुंहबोली बहन मानता था उसी से अवैध संबंध का मामला सामने आया है। अब ऐसे में जब घर वालों ने रोका टोकी की तो महिला ने प्रेमी संग मिलकर सास और पति की हत्या की साजिश रच डाली। दरअसल अज्ञात व्यक्तियों ने घर में सोई बुजुर्ग महिला की हत्या करके लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। मामले को सुलझाते हुए सिविल लाइन पुलिस ने एक महिला सहित 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। दोनों से 15 अगस्त को व्यापक पूछताछ के लिए न्यायालय से पुलिस रिमांड ली गई थी, जिनसे व्यापक पूछताछ की गई और आरोपियों के मकान से वारदात में इस्तेमाल की गई लोहा फाली, बाइक, 2 मोबाइल फोन और सोना चांदी की जेवरात बरामद कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल दोनों आरोपियों को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। करने का कारण इनका एक तो इनके कुछ टाइम से आपस में इलिसिट रिलेशन हो गए थे और जैसे ये अमित थोड़ा गरीब परिवार से है, इसका बैकग्राउंड इतनी अच्छी नहीं है कि फैमिली इकोनॉमिकली, तो उस चक्कर में कि भाई इनके लेडीज़ के लिए तो ये है कि आप इसके बीच का रोक टोक ख़त्म हो जाएगी, ये फ्री हैंड होके मिल जाएंगे और इसके हाथ में सारा लेना देना आ जाएगा और फिर जो लड़का है वो इससे अपने पैसे वैसे की वो कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाएगी।
बवानीखेड़ा में लगी इन स्ट्रीट लाइटों के शहर की अलग अलग जगहों पर बिजली की तार बाहर निकली हुई हैं। लोहे की पोल पर लगी इन स्ट्रीट लाइटों के ढक्कन खुले होने की ये तस्वीरें कोई आज की नहीं बल्कि ये कई महीनों से देखी जा रही हैं। समस्या के समाधान का आश्वासन भी नगर पालिका प्रशासन कई बार दे चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी नगर पालिका प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे कभी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। शहरवासियों ने भी इस समस्या की शिकायतें प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों से की, लेकिन समाधान कुछ नहीं हुआ, बल्कि बवानीखेड़ा शहर में ये समस्या कई महीनों से आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। समस्या को लेकर नगरपालिका प्रशासन के जेई मनदीप का कहना है कि हमारे पास ये शिकायत अब आई है और समस्या के समाधान को लेकर संबंधित कर्मचारियों को बोल दिया गया है। हम जल्द ही इसका एस्टीमेट तैयार करवाकर टेंडर जारी करेंगे और इसका समाधान किया जाएगा। ये बहुत ही पुरानी समस्या है, इसका कोई स्थायी समाधान अभी हुआ नहीं है। ये कम से कम बहुत ही बार हमने इसके बारे में अज्ञात कर दिया, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान अभी हुआ नहीं है। हम यही चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द कोई स्थायी समाधान हो, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। बारिश के मौसम में तो करंट लगने का बहुत ही ज़्यादा डर होता है। यही है बस हमारी जिंदगी। आज ही पहले भी बहुत बार हुआ ऐसा, लेकिन ये है कि फिर भी स्थायी समाधान नहीं हुआ। समाधान हुआ है लेकिन स्थायी समाधान नहीं हुआ है। देखिए, हमने बोल दिया है, ये मेंटेनेंस का हमने एस्टीमेट बना दिया और इसका जल्दी से जल्दी टेंडर करवा के काम को करवाया जाएगा। इसी प्रकार की पहली बार कोई शिकायत आई, इसका जल्दी समाधान करवा दें। हमने मेंटेनेंस का टेंडर लगा दिया है, कल टेंडर लग जाएगा, उसके बाद ये काम रेगुलरली शुरू हो जाएगा। टोहाना के चंडीगढ़ रोड पर मेडिकल एनक्लेव के पास खंबे से ग्रिल में करंट आने की वजह से रेहड़ी पर सब्जी बेचने वाले व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक व्यक्ति सड़क पार करके दूसरे रास्ते से पानी पीकर वापस अपनी सब्जी की रेहड़ी पर आ रहा था। इसी दौरान उसने डिवाइडर पर लगी ग्रिल को पकड़कर सड़क पार करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि इसी दौरान ग्रिल और खंबे में करंट आया और इसी से वो बेशुद्ध हो गया। उसे टोहाना की नागरिक अस्पताल में लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान टीबा बस्ती निवासी प्रेम के रूप में हुई है। इसके बारे में जानकारी देते हुए मृतक के चाचा ने बताया कि उन्हें पता चला है कि उस पूरी ग्रिल में करंट आया हुआ था। अगर उस वक्त से कोई और पकड़ लेता तो उसे भी नुकसान पहुंच सकता था। उन्होंने बताया कि मृतक सब्जी बेचकर अपना गुजारा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 3 बच्चे हैं, जिनकी आर्थिक हालात काफी खराब हैं, इसलिए परिवार में 2 छोटे बच्चे हैं। सरकार को इस बारे में पीड़ित परिवार को कोई राहत प्रदान करनी चाहिए। वो रोड क्रॉस कर रहा था, परली तरफ तक पानी पी के आया हुआ। ठीक है। वो ग्रिल ने अपना रोड पर चढ़ जाए, ग्रिल तो पकड़े ले, हाथ लग जाए। वो ग्रिल में रास्ता नहीं छोड़ रखे बीच में की, उसमें ही टपा था, उसको उसका हाथ लग गया। उसमें सारे में करंट है। किसकी गलती से हुआ ये सारा? ये गलती की उसमें क्या बता कि करंट आया, वो तो करंट तो इतना। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें, या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।